ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। प्रयागराज में आज सुबह महाकुंभ का माघ पूर्णिमा स्नान शुरू हो गया। ये स्नान पूरे दिन चलेगा। इसके साथ ही महाकुंभ इलाके में एक माह से रह रहे करीब 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी खुसूसी अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख अकीदतमंद डुबकी लगा चुके हैं। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह से ही अपने कमरे से माघ पूर्णिमा स्नान का जायजा लिया और अफसरान को जरूरी हिदायत दी। आज के स्नान के मद्देनजर रियासती हुकूमत ने खुसूसी ट्रैफिक निजाम के साथ एक मजबूत तहफ्फुजी स्कीम नाफिज की है। प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि भीड़ मैनेजमेंट के लिए खुसूसी बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे 4 स्नान पूरे हो गए हैं और ये 5वां स्नान है। 5वां स्नान में जो है हम लोग की व्यापक प्रबंध है। सभी पार्किंग पे जो है विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो पिछले 4 स्नान में हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है उस सभी प्रेशर पॉइंट पे भी विशेष प्रबंध किया गया है, जिसमें सीपीएमएफ की तैनाती की गई है और पीएससी की तैनाती की गई है। इसी तरह से जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि क्राउड मूवमेंट पे किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है या भीड़ प्रबंधन में दिक्कत हो रही है, वहाँ भी विशेष प्रबंधन किया गया है, विशेष पुलिस बल को लगाया गया है। माघ पूर्णिमा स्नान के मौके पर अकीदतमंदों की सहूलत और तहफ्फुज के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए प्रशासन ने विशेष योजना बनाई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 43 अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस भी लगाई गई है। महाकुंभ नगर में 2000 और एसआरएन हॉस्पिटल में 700 मेडिकल फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही भीड़ को देखते हुए विशेष यातायात योजना बनाई गई है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। हुकूमत की जानिब से सभी घाटों पर स्नान कर रहे अकीदतमंदों पर फूलों की बारिश की गई। वजीर आला ने माघ पूर्णिमा स्नान के सभी अकीदतमंदों और रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। माघ पूर्णिमा स्नान के बाद अकीदतमंदों की घर वापसी के लिए रोडवेज की 200 इजाफी बसें देही इलाकों के लिए रिजर्व की गई है। साथ ही प्रयागराज में बने गैर मुस्तकिल बस अड्डों से माघ के करीब इलाकों के पहुंचाने के लिए 750 शटल बसें चलाई जा रही। वजीर मुमलिकत बराए ट्रांसपोर्ट दयाशंकर सिंह ने बताया कि महाकुंभ के लिए 3500 बसें पहले से रिजर्व हैं और 1200 और बसें अलॉट की गई हैं। रेलवे के जरिए आज ज्यादा महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों की तफसील वजारत की वेबसाइट पर मौजूद है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी। कल शाम तक 46 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ स्नान कर वापस लौट रहे अकीदतमंद वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में आज करीब 50 लाख अकीदतमंदों के पहुंचने के इम्कान है। कल से ही अकीदतमंद स्नान के बाद 3-3 किलोमीटर की तवील कतारें लगाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। दूसरी जानिब अयोध्या में भी अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में कल 10 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पहुंचे। भीड़ के मद्देनजर श्रृंगार आरती को सुबह 5 बजे करने का फैसला किया गया। आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। वो 14वीं सदी के अजीम संत थे। रियासती हुकूमत ने इस मौके पर आम तातील का ऐलान किया है। वाराणसी जिले के सीर गोवर्धन वाक़ संत रविदास मंदिर में आज सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ पहुंच रही है। मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे अकीदतमंदों की तहफ्फुज के वसी इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती के कबल शाम रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि सतगुरु रविदास की जाए पैदाइश सीर गोवर्धन काशी में वाक़ संत रविदास के मुआशरे में फैली ऊंच नीच के नजरिए को अपने दोहों और खुतबात के जरिए चैलेंज किया था। संत रविदास जयंती के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ संत रविदास मंदिर में हो रहे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। अयोध्या राम मंदिर के खास पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आज लखनऊ के एसजीपीजीआई में इंतकाल हो गया। 3 फरवरी को उन्हें ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनके इंतकाल पर रंज का इजहार किया है। परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में आज बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने तलबा को मेंटल हेल्थ की टिप्स दी ताकि बच्चे टेंशन फ्री होकर इम्तिहान दें। मरकजी वजीर बराए कपड़ा गिरिराज सिंह आज ग्रेटर नोएडा में भारत टैक्स 2025 का इफ्तिताह करेंगे। इस हैंडीक्राफ्ट मेले के दूसरे एडिशन का इनेकाद आज से 15 फरवरी तक इंडिया एक्सपो मार्ट में किया जाएगा। इस मेगा इवेंट का इनेकाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में भी 14 फरवरी तक किया जाएगा। इस मेले में 5000 से ज्यादा ताजिर, 110 से ज्यादा ममालिक के खरीदार और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद के आने की उम्मीद है। आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।